ओम शांति। आज 13 जून 2026 और भारत भर में कई स्थानों पर बरसात का मौसम आरंभ हो गया है। बरसात आने से प्रकृति के अंदर जो ग्रीष्म की तपत होती है वो शीतल होने लगती है और चारों ओर शीतलता का वायुमंडल छा जाता है। तो आज बाबा कहते हैं, बाप ज्ञान सागर भी जब आते हैं तो मनुष्य आत्माओं पर ज्ञान की बरसात करते हैं, जिससे जो मनुष्य विकारों की तपत में परेशान है उनको आकर के शीतल कर देते हैं। ज्ञान की धारणा करते करते शीतलता आती है और ये सारी भारत भूमि ऐसी शीतल बन जाती है जो सतयुग त्रेता तक ये शीतलता चलती है। बाबा कहते सतयुग त्रेता में कोई भी प्रकार के विकारों की आग से देवी देवताओं को कोई परेशानी नहीं, वहां सदैव बाहरी मौसम रहता है। हर प्रकार से प्रकृति के अंदर भी शीतलता आ जाती है। तो बाबा आकर के हम बच्चों के लिए ऐसी सुंदर दुनिया जहां सदैव बाहरी मौसम रहता है उसकी स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को अब विशेष पुरुषार्थ करके आत्म अभिमानी बनना है ताकि देह अभिमान की तपत शांत और शीतल हो जाए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर है, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपत नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? बाबा पूछते हैं, रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए, क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी है, तपत बुझाए। परमात्मा को कहते आकर तपत बुझाए। तपत काहे की? काम चिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। प्रकृति में भी जब बहुत तपत होती है तो कई बेहोश भी हो जाते, कई मर पड़ते हैं। बाबा कहते इसी प्रकार इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसीलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की। कितना सुंदर बाबा स्थूल प्रकृति और आत्मा की अविनाशी प्रकृति के लिए ज्ञान बरसात बरसाते हैं। एक ही बार आकर इतना शीतल बना देते हैं। बाबा एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं जो सतयुग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती है।
आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हैं। द्वापर कलयुग आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो, बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए, यह उत्कंठा रहती है। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है, बाबा आया हुआ है, यह ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहां न बरसात न किसी भी चीज की इच्छा रहती है, सदैव बाहर ही बाहर रहती है, सदैव बाहरी मौसम रहता है। वहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है। सूर्य भी अपनी गर्मी से तपाता नहीं है, वहां सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी तपत नहीं दिखाते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना, गाते भी है मैं गुलाम तेरा, और बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूं। इतना निरहंकारी बाबा कहते हैं अब तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूं, तुम बच्चों की सेवा करता हूं। पराए पति देश पति शरीर में मैं आता हूं। इस पति दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सब विकारी है। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही ये नॉलेज सुनेंगे, व जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वही आकर ब्राह्मण बनेंगे, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप ने समझाया है अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही शिव बाबा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। यह तुम्हारी बाजोली चलती है। यह तो बहुत सहज है, तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए, न ब्राह्मण दिखाए हैं न शिव बाबा को दिखाते। कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर शूद्र से देवता। अब ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मण लोग गाते भी है ब्राह्मण देवताय नमः। शूद्र से देवता बनने के लिए ब्राह्मण तो चाहिए, बिना ब्राह्मण के तो कोई शुभ कार्य होता ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते ब्राह्मण लोग भी गाते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, चित्र में भी कितनी भूल कर दी है। विराट रूप के चित्र में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूं। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो।
भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षण भंगुर का वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा, ऐसा वर्षा मिलता है। पीढ़ी बाई पीढ़ी कोई दुख नहीं। भारत में ही बेहद का सुख था। ये ज्ञान और किसकी भी बुद्धि में नहीं है। यह ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिनको देते हैं वह जाने, और न जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है, परमात्मा की महिमा गाई हुई है। एक ओमकार, निराकार, निरहंकार। इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वह तो सिर्फ गाते हैं निरहंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं। परमात्मा इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उन्हें कोई अहंकार नहीं है। यहां थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उन्हों को रहता है। वह है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूं। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा अब जानती है। आत्म अभिमानी बनना है, तभी बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से क्या हुआ? बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है। बाबा कहते दुनिया में भी कोई अगर बड़ा इम्तिहान पास कर लिया तो कितनी खुशी होती है। समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से उच्च और कोई पढ़ाई है ही नहीं। या आध्यात्मिक पढ़ाई से ऊंची कोई पढ़ाई है ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई की है, राजयोग सीखे हैं, तब महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है। परम पिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। परम पिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते कहां के लिए? स्वर्ग के लिए। कहते भी है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तब ये बने हैं। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे व स्वर्ग में विराजमान होंगे। ऐसे श्रेष्ठ कर्म बाबा आकर हमें सिखाते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, राजधानी है ना। बाप आया है राजधानी स्थापन करने। फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएंगी, फिर जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा है, बस सब खत्म हो जाएगा। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नरक है। सृष्टि कितनी बदल गई है, वह राजाएं कहां चली गई। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है तुमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया है, अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब फिर से अपना वर्षा लेना है। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है, तुम्हारा ऑल राउंड पार्ट है। ऐसे बहुत है जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसे बहुत आत्माएं हैं जो कलयुग अंत तक भी मुक्ति धाम में बैठी रहती है। ऐसे नहीं कहेंगे यहां आने से मुक्ति धाम अच्छा है। वह तो मच्छर सदृश हो गया, आया और ये गया। लास्ट एक आध जन्म लिया, आधा जन्म लिया और चला गया, तो फायदा क्या हुआ।
मनुष्य की महिमा गाई जाती है। ये मंदिर किसके हैं? जो शुरू से लेकर पाठ बजाते आए हैं, उन्हों के ही यादगार बनते आए हैं। पिछाड़ी में जो आते हैं, उन्हों का यादगार है क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है। सबसे जास्ती तुम पाठ बजाते हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो, तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। बाबा कहते, जब भक्ति मार्ग में आते हो तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर और धर्म आते हैं। भारत में शिव बाबा के मंदिर और देवताओं के मंदिर बनने लगते हैं। फिर बाद में और धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो और सब धर्म वालों की भी जानते हो। 84 जन्मों की सीढ़ी है। पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे हैं? ये तुम्हारी बुद्धि में है, कैसे सीढ़ी नीचे उतरते आए। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं। ये सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नुंदा हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो, हम 100 देवी देवता थे जो 84 जन्म ले शूद्र बने। फिर हम 100 देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में हम सो का अर्थ यह है कि हम सो आत्मा, सो देव आत्मा, क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, फिर ब्राह्मण बनकर के सो देवता बनते हैं। वह फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। रात दिन का फर्क है। बाबा की समझाने और दुनिया की समझाने में रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना। अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। घर का तो किसको पता नहीं है। वह कहते हैं आत्म ब्रह्म में लीन हो जाएगी, तो घर थोड़ी ठहरा। घर में तो रहा जाता है। घर में तो रहा जाता है। घर में कोई लीन थोड़ी होना है। घर में तो रहा जाता है। उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम निराकारी आत्मा निराकारी वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करते हैं। वहां भी निराकारी झाड़ है। हम परमधाम में भी निराकारी आत्माओं का झाड़ है। ये ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है। इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। बाबा कहते इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये मनुष्य सृष्टि है। इनका बीज रूप बाप है। कितनी वैरायटी है। हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे। फिर यहां भी एक की शक्ल न मिले दूसरे से। यह भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। ये बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्टर्स है। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। ये मांडवा है। रोशनी के लिए सूर्य चांद आदि है। ये कोई देवता थोड़ी है। ये तो बत्तियां हैं। बाबा कहे ये कोई देवता थोड़ी है। ये तो बत्तियां हैं। कहते हैं ना, चांद देवता, सूर्य देवता या सितारे देवता। बाबा कहे ये तो बत्तियां हैं, परंतु सर्विस करते हैं, इसीलिए देवता कह देते हैं। ये हम सब आत्माओं की सर्विस में है, इसलिए उनको देवता कह देते हैं। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते हैं। सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। बाप आए हैं समझाने।
तुम बच्चों को फिर से सो देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूं। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। हर एक चीज नई सो पुरानी होती है। आत्मा कहती है ये शरीर भी तमो प्रधान पतित है। यह सतयुग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे। आत्मा और शरीर दोनों सतयुग में सतो प्रधान थे। माथा नहीं खपाते थे, कोई किसी का माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। हम 84 जन्म लेते हैं। यह राज बेहद का बाप समझाते हैं। दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं, रहम करो हे दुख हरता सुख करता। भारत ही सबसे सुखी था ना। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा है? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया हूं। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते हैं। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो। फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है बाप को याद करने से। अक्षर देखो कितने अच्छे हैं, मन मना भव। बाप को याद करने से देवता पद पाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे और तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है। निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती है। निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते
बाप दादा सभी बच्चों के चलन और चेहरे में, बोल व कर्म में सरलता और मधुरता देखना चाहते हैं। अगर आवेशता या थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसे भी सरकमस्टेंस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव हो। सभी के मुख से निकले, यह तो वही लगते हैं, यह तो वही लगते हैं। अच्छा, ओम शांति।